हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी आज वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज भारत को बड़ा लेक्चर देती थी, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो वही एक्शन करती हुई दिखाई देती हैं जो भारत करता है और जिसको लेकर उन्हें खेद होता है। भारत के विदेश मंत्री आज अपनी भारतीय कम्युनिटी को विदेशों में संबोधित कर रहे थे और उसी के अंदर उन्होंने लोगों के दो मुंहे चेहरे को एक रिवील कर दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में दुनिया का नेचर ही ऐसा हो गया है, लोग जो कहते हैं वह करते नहीं हैं और हमें इसी भावना से चीज़ों को स्वीकार करना ही होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि आज के ज़माने में देश वही काम कर रहे हैं जिससे उनको सीधा फायदा होता है। वे आपको मुफ्त की सलाह देते हैं, अगर कुछ होता है तो वे कहेंगे कृपया ऐसे ना करें, तनाव हो जाएगा, हमें चिंता होती है। कभी आप लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हुई तो वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले कहते थे कि देखिए हमें बहुत चिंता है, यहाँ पर तो क्षेत्र के अंदर तनाव हो जाएगा, ये नियम कानून टूट जाएंगे, आप सही नहीं कर रही हैं। लेकिन जब वेनेजुएला के अंदर चीज़ें घटती हैं तो दोस्तों वो तर्क दिए जाते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट, हमारे देश को खतरा है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं कहता है कि भाई आपने नियम तोड़ते हैं। तो यहाँ पर मुफ्त की सलाह बहुत दी जाती है। विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं कि दुनिया का नेचर आज दोगला हो गया है, लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और हमें इसी भावना से स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। और इसी के बीच दोस्तों सच में ये एक बात निकल कर सामने आई है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद कह रहे हैं कि देखिए आप अपने इलाके को क्यों नहीं देखते और खुद से क्यों नहीं पूछते कि वहाँ हिंसा का लेवल क्या है, कितना रिस्क लिया गया है, आप जो कर रहे हैं उससे हम बाकी लोगों को कितनी चिंता हो रही है। तो भारत के विदेश मंत्री ने एक याद दिलाने की कोशिश की है वेस्टर्न कंट्रीज को, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज अबाउट रूल्स, दे डोंट केयर रूल्स, दे जस्ट केयर देयर ओन इंटरेस्ट, दैट्स व्हाट वी सी इन वेनेजुएला। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री ने भी अपना भार हल्का किया है। हाल ही में आप देख ही रहे हैं कि ट्रंप साहब पीएम मोदी का नाम लेकर मोदी साहब का एक अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारत भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है कि भैया आप भी इसी तरीके की चीज़ें कर रहे हो और आप भी रूल रेगुलेशन का जनाजा निकाल रहे हो, और रूल रेगुलेशन का जनाजा निकालने के साथ आपकी जो छवि है दुनिया के अंदर ख़राब हो रही है। आप भले ही लीडरों को आप इस तरीके से जोक बना सकते हो और खुद को किंग ट्रम्प कहलवा सकते हो, लेकिन सारी दुनिया देख रही है कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। तो आपके पास भी अगर पीएम मोदी के लिए बोलने के लिए कोई शब्द हैं तो भारत के पास भी शब्द हैं अमेरिका की निंदा करने के, और वही भारत कर रहा है। और वो कह रहा है कि आज लोगों के दोगले चेहरे हो गए हैं। That will happen. But at the end of the day, I can tell you, whatever you might say, in this day and age, countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. They will offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear people saying, like it happened during Operation Sindoor. Now, if you ask them, saying, "Oh, really? You're worried? Why don't you look at your own region and ask yourself, what are the levels of violence there? How much risks have you taken? How much worry the rest of us have about what you are doing?" But that's the nature of the world. People, what they say is not what they do, and we have to accept it in that spirit as well.